नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। पंडोखर सरकार की श्याम मानव को बड़ी चुनौती। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो फांसी पर चढ़ने को तैयार। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कभी नागपुर में दरबार हो। जीवन की बिगड़ी बन जाती है, यह चमत्कार है। पर्चा बनाना चमत्कार नहीं, एक सिर्फ विधि है। तो माइंड रीडर सुहानी शाह को भी उन्होंने चैलेंज किया कि सुहानी शाह माइंड रीडर हो सकती हैं लेकिन परिशक्ति नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मैं गलत साबित हुआ तो फांसी पर चढ़ने को तैयार हूं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कभी नागपुर में भी दरबार हो। तो पंडोखर सरकार की श्याम मानव को सीधी और बड़ी चुनौती। उन्होंने कहा कि पर्चा बनाना एक विधि है, चमत्कार नहीं। तो माइंड रीडर सुहानी शाह को भी चैलेंज यहां पर पंडोखर सरकार ने किया है। तो बड़ी खबर और अहम खबर यहां पर, सुहानी शाह माइंड रीडर हो सकती हैं, परिशक्ति नहीं, पंडोखर सरकार का यह कहना है। तो बड़ी खबर है और अहम खबर। तो पंडोखर सरकार की सुहानी शाह को एक बड़ी चुनौती यहां पर। ख्यात पंडित गुरुशरण शर्मा जी पंडोखर सरकार हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार आपको मेरी तरफ से। पर्चियों का जिक्र है, बाहर मेरे लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा अर्जी लगाते हैं पूरी होते हैं। आपने उनको कई चीजें बताई भी हैं, हर जगह पर्चियों का जिक्र है, थोड़ी जगह थोड़ा सा बवाल भी हुआ। क्या लगता है ये पर्चियां वाकई में कारगर हैं? देखिए, ज्ञान अपना अपना कारगर होता है और किसके पास कैसा ज्ञान है, कैसी ऊर्जा है, क्या उनके पास विधा है। यदि अच्छी विधा है लोगों को काम करने की तो ऐसे लोग काम करना चाहिए। और हमारे साथ एक से अभी मैं अकेला था, अब सैकड़ों लोग गुरु आ गए हैं और भी इस विधा के लोग आ गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भक्त लोग जो मारे मारे फिरते थे, धक्के खाते थे पंडोखर धाम में, अब वो बट गए हैं, जगह जगह जा रहे हैं, तो समाधान मिल रहा है। मैं इससे खुशी है, मुझे इससे कोई वो नहीं है कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन पर्चे की क्या विधा है, पर्चे की क्या ताकत है और पर्चा क्या कह रहा है, क्या वास्तविक पर्चा बन रहा है। बस यदि वास्तविक पर्चा बन रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यदि पर्चा ट्रिक से या किसी मैजिक से बना रहे हैं या कोई तरीके से बना रहे हैं तो कृपया इसको बंद कर दिया जाए, क्योंकि सनातन खतरे में चला जाएगा, हमारी भारतीय संस्कृति खतरे में चली जाएगी। ऐसे लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि अपनी परंपरा को बचा के रखो, सनातन नष्ट मत हो होने दो चंद स्वार्थ के लिए। क्या लगता है ऐसी जांच होनी चाहिए जो पर्चे इसके प्रदेश सरकार को कराना चाहिए। कुछ ऐसी चीज प्रदेश सरकार को पूछना चाहिए जो बता दे, उसको समाज में स्थापित कर देना चाहिए, और जो ना बता पाए उनको खारिज कर देना चाहिए कि भाई ये गलत है। मौलाना मदनी कह रहे हैं ओम और अल्लाह एक है, ऐसा उनका कहना है। कई धर्मगुरुओं ने स्टेज भी छोड़ा उस दिन। देखिए बहन, मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहूंगा। परमात्मा सर्व पंथ संप्रदाय में बसता है, क्योंकि ब्रह्म एको है। ब्रह्म एको न द्वितीय नास्ति, कोई दूसरा नहीं है। ईश्वर एक है, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग नामों से जाना जाता है। लेकिन हम हिंदू हैं, सनातनी हैं, सनातनी गुरु हैं, तो हम सनातन की बात करेंगे और बाकी विषय पर सब अपना अपना पंथ चलाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कल रितेश्वर महाराज भोपाल पहुंचे थे, उन्होंने बात कही कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए, जैसे मदरसे हैं, कॉन्वेंट स्कूल हैं, वैसे सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। आपका क्या कहना है इसको लेकर? नहीं, इस बात पर मैं समर्थन करता हूँ और सनातन बोर्ड बनेगा और साथ में उसके आचार्य नियुक्त होंगे, उसमें ब्राह्मण, संत, योगी लोग उसमें स्थापित होंगे, तो भारतीय संस्कृति बची रहेगी। जब भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं होगा, मंत्र विधा का सम्मान नहीं होगा, देवी देवताओं का सम्मान नहीं होगा, तो क्यों कोई साधना करेगा, क्यों कोई खतरे में अपने आप को पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा। लेकिन कल कोई परेशानी में आएगा, दिक्कत में आएगा तो कहाँ जाएगा। इसलिए ये भी आवश्यकता है कि मंत्र विधा भी हो, मंत्र चिकित्सा विज्ञान भी हो, यज्ञ विज्ञान भी हो। तो ये सबके लिए बोर्ड बनेगा तो इसका एक फंड आएगा। जब फंड आएगा तो आचार्य लोग इसकी पढ़ाई करेंगे, इसके डिग्रियां भी होंगी। जब डिग्रियां होंगी तो फिर ये अंधविश्वास का शब्द नहीं रहेगा। इसलिए डिग्री मिलना बहुत आवश्यक है। जैसे कि ज्योतिष को डिग्री प्राप्त है, ज्योतिष की पढ़ाई होती है, पीएचडी होती है, लेकिन पराशक्ति के ऊपर कोई पीएचडी नहीं है। इसलिए पराशक्ति के ऊपर शोध होना चाहिए, इसकी पढ़ाई होना चाहिए। जो अच्छे आचार्य हैं, अच्छे ब्राह्मण हैं, अच्छे योगी हैं, अच्छे महापुरुष हैं, उनको इसमें सम्मिलित होना चाहिए और ऐसी बोर्ड बनके उनकी स्थापना हो। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पर गुरुशरण शर्मा जी मौजूद है। कई चीजों को लेकर उन्होंने बातचीत के साथ यहाँ पर कहा कि सनातन बोर्ड का निर्माण जरूर होना चाहिए। कैमरा भरत बुंदेला के साथ अमृतांशु, न्यूज़ 24 भोपाल।